हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अंकिता सिंह। आज आपके लिए लेकर आई हूं लेटर। लेटर को हिंदी में वर्ड या अक्षर कहते हैं। लेटर को हिंदी में वर्ड या अक्षर कहते हैं। सबसे पहले हम आपको लेटर की डेफिनेशन व्हाट इज लेटर बताएंगे। लेटर किसे कहते हैं ये बताएंगे। तो देखिए, लेटर की डेफिनेशन क्या है। A letter is the smallest unit with help of which we write an English word. लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जो इंग्लिश शब्द को लिखने में हमारी सहायता करती है। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जो इंग्लिश शब्द को लिखने में हमारी सहायता करती है। नेक्स्ट है, अ बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इज कॉल्ड लेटर। वह सबसे छोटी इकाई जो इंग्लिश को सीखने में लिखने में हमारी सहायता करती है उसे ही हम लेटर कहते हैं। तो देखिए, लेटर कौन कौन से होते हैं। लेटर आपके 26 होते हैं। अल्फाबेट आपका ओनली एंड ओनली 1 होता है। मोस्टली टीचर आपको बताते हैं कि अल्फाबेट 26 होते हैं। नो, अल्फाबेट ओनली एंड ओनली 1 होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए, हर लैंग्वेज की एंड हर विषय की जो अल्फाबेट होगी, जो वर्णमाला होगी, वह एक होगी या 26 होगी। वर्णमाला तो एक ही होती है। अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला तो एक ही होती है, चाहे वो हिंदी की वर्णमाला हो, संस्कृत की वर्णमाला हो, उर्दू की वर्णमाला हो, सबकी वर्णमाला एक होती है। तो अल्फाबेट ओनली 1 होता है, लेकिन लेटर आपके 26 होते हैं। लेटर कौन कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई टी सी। ये मैंने आपको सीक्वेंस में बोल दिया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये मैंने आपको एक सीक्वेंस में बोल दिया। तो ये आपका एक अल्फाबेट हो गया, ये लेटर नहीं हुआ। लेटर आपके कभी सीक्वेंस में नहीं होंगे। ए सी डी एफ के ये आपके लेटर होंगे, ये अल्फाबेट नहीं होंगे। ये आपके लेटर होंगे, ये अल्फाबेट नहीं होंगे। जो ए टू जेड हमारी होती है, ए टू जेड जो है ये आपका अल्फाबेट है। ए टू जेड आपका अल्फाबेट है, ये लेटर नहीं है, ये अल्फाबेट है। जब हम इनको अलग अलग लिखेंगे, एक एक वर्ड इनका लिखेंगे, तब वो बन जाएगा लेटर। लेटर आपका एक तो आपका होता है कैपिटल लेटर, ये आपका कैपिटल लेटर है, और एक आपका होता है ये स्मॉल लेटर, ये आपका है कैपिटल लेटर। ये आपका कैपिटल लेटर है और ये आपका स्मॉल लेटर है। ये आपका कैपिटल लेटर है, ये आपका स्मॉल लेटर है। ये मैंने कैपिटल लेटर में ए लिख दिया, ये मैंने स्मॉल लेटर में ए लिख दिया। तो लेटर आपके कितने होते हैं? लेटर आपके 26 होते हैं। कौन कौन से 26 होते हैं आइए देखते हैं। लेटर आपके 26 होते हैं। 26 लेटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 26 लेटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट। 26 लेटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक वॉवेल है, दूसरा कॉन्सोनेंट है। वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं, और आपका कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं, वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। तो आप अब ये कहोगे, मैम हिंदी में जो वॉवेल जो स्वर होते हैं वो तो आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, लेकिन यहाँ तो स्वर आप बता रही 5। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस है। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो वॉवेल होते हैं, जो स्वर होते हैं, वो आपके 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। ये 5 आपके स्वर यानी वॉवेल होते हैं। जो ये 5 स्वर को आप निकाल दीजिए, इसके अलावा जो भी आपके लेटर बच जाते हैं वो सब 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। जो भी आपके बच जाते हैं 5 वॉवेल्स को हटाकर, जो भी आपके लेटर बच जाते हैं वो 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं।
अब देखिए, अब हम चलते हैं साउंड की तरफ। ये तो मैंने समझ लिया, वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझ में आ गया मुझे। अब हम चलते हैं साउंड की तरफ। जो वॉवेल साउंड होते हैं, अब हम साउंड ध्वनि की तरफ चल रहे हैं। जो वॉवेल साउंड होते हैं वो 20 होते हैं। वॉवेल साउंड होते हैं 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। वॉवेल साउंड 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। तो टोटल साउंड आपके कितने हो गए? 44। इंग्लिश में टोटल साउंड आपके 44 होते हैं, जिसमें 20 आपके वॉवेल साउंड हो गए, 24 आपके कॉन्सोनेंट साउंड हो गए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको वॉवेल्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाने जा रहे हैं। देखिए, वॉवेल साउंड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका मोनोफिथोंग्स, दूसरा होता है डिप्थोंग्स। मोनोफिथोंग्स आपके 12 होते हैं और डिप्थोंग्स आपके 8 होते हैं। मोनोफिथोंग्स आपके 12 होते हैं और डिप्थोंग्स आपके 8 होते हैं। मोनोथिपोन्स, मोनो को हिंदी में मोनो मीन्स होता है सिंगल या अकेला। मोनो मीन्स होता है सिंगल या अकेला, इसलिए इसे सिंगल वॉवेल भी कहते हैं। इसलिए इसे सिंगल वॉवेल भी कहते हैं। मोनो मीन्स होता है अकेला या सिंगल, इसलिए इसे सिंगल वॉवेल भी कहते हैं। फिथोन्स मीन्स होता है साउंड, इसलिए इसे सिंगल वॉवेल साउंड कहते हैं। इसलिए इसे सिंगल वॉवेल साउंड कहते हैं। इसलिए इसे सिंगल वॉवेल साउंड कहते हैं। और ये प्योर भी होते हैं, इसलिए इसे प्योर वॉवेल साउंड भी कहते हैं। और आइए, अब ये कितने होते हैं? मोनोफिथोन्स होते हैं 12 और डिप्थोन्स होते हैं 8। देखिए, डिप्थोन्स को इम्प्योर वॉवेल भी कहते हैं। मोनोफिथोन्स को क्या कह रहे थे? मोनोफिथोन्स को प्योर वॉवेल कह रहे थे, तो डिप्थोन्स को क्या कहेंगे? इम्प्योर वॉवेल कहेंगे। मोनोफिथोन्स सिंगल वॉवेल साउंड है, तो डिप्थोन्स आपके डबल वॉवेल साउंड है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल सिट, हिट, ईटीजी। मोनोफिथोन्स के एग्जाम्पल है सिट, हिट आदि, और डिप्थोन्स के एग्जाम्पल है रीड, ईयर। देखिए, डिप्थोन्स को मैंने डबल वॉवेल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, इसमें डबल वॉवेल आया है या नहीं आया है। आर के बाद ई और ए डबल वॉवेल है ना, इधर ईयर में ई और ए डबल वॉवेल है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा लेटर। व्हाट इज लेटर? लेटर किसे कहते हैं? लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 लेटर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। इन 5 वॉवेल्स को हटा दीजिए, उसके बाद जो भी बच जाते हैं वो सभी आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। अब हम चलते हैं वॉवेल साउंड की तरफ। वॉवेल साउंड आपके 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आपके 24 होते हैं। टोटल साउंड आपके इंग्लिश में 44 होते हैं। और वॉवेल साउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोनोफिथोन्स और डिप्थोन्स। मोनोफिथोन्स आपके 12 होते हैं, डिप्थोन्स आपके 8 होते हैं। मोनोथिफोन्स को हम प्योर वॉवेल भी कहते हैं, सिंगल वॉवेल भी कहते हैं। डिप्थोन्स को आपको इम्प्योर वॉवेल और डबल वॉवेल भी कहते हैं। मोनोथिफोन्स प्योर 12 होते हैं और डिप्थोन्स 8 होते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर करें। अगर ना समझ में आया हो फिर भी कमेंट करके बताएं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें,